गुड इवनिंग एवरीवन। टुडे विल बी डिस्कसिंग प्रोनाउंस। आज हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? प्रोनाउंस का चैप्टर डिस्कस करेंगे और प्रोनाउंस में स्पेशली पर्सनल प्रोनाउंस और उसके केसेस को समझेंगे। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का सेशन, तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि प्रोनाउंस में हमारा काफी क्वेश्चंस कैसे पूछे आते हैं, क्या पर्सनल प्रोनाउंस में क्या एरर आते हैं, वो सब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो गिव मी अ सेकेंड। तो ओपन कर लेते हैं फाइल को 1 मिनट में और फिर स्टार्ट करते हैं आज की। ये हमारे क्वेश्चंस ओपन हो गए इधर। उसके बाद हमारा ये प्रोनाउंस, चलो देन देखते हैं हमारा प्रोनाउंस को हम लोग समझते हैं। तो पहले तो व्हाट इज अ प्रोनाउन, ये हमें समझना जरूरी है कि प्रोनाउंस होते क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। जो वर्ड किसके जगह पे यूज होंगे? नाउन्स के जगह पर यूज होंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे? प्रोनाउंस कहेंगे। समझ में आ रही बात? जैसे मैं कहूंगा राम इज अ नाइस स्टूडेंट, राम इज अ नाइस स्टूडेंट, he does his work sincerely, he does his work sincerely। तो इसमें हमारा प्रोनाउन क्या हो जाएगा? ही। किसके जगह पर यूज हो रहा है? राम के। तो जो वर्ड्स नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं, नाउन के बदले आते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? हम प्रोनाउंस कहते हैं। अगर यहीं पर रीता लिखा होता तो उसकी जगह पर हम क्या पुट करते हैं? शी। या मैंने लिखा होता आई हैव बॉट अ टेबल, इट इज एक्सपेंसिव, तो आई हैव बॉट अ टेबल, इट इज एक्सपेंसिव। तो ये इट क्या हो जाता? प्रोनाउन। तो आई, वी, ही, शी, इट, यू, वी, दे, ये सब हमारे क्या होते हैं? प्रोनाउंस। तो वर्ड्स यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन्स आर कॉल्ड प्रोनाउंस। कोई डाउट इसमें? अब अगेन देखिए, प्रोनाउन की डेफिनेशन बस हमें माइंड में याद रखनी है, इसको हमें रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं, बिकॉज एग्जाम में कभी भी पूछेगा नहीं कि व्हाट इज अ प्रोनाउन। समझ में आ रही बात? तो इसमें हमें याद क्या रखने की जरूरत है? इसमें हमें याद रखने की जरूरत है कौन सी चीज? पर्सनल प्रोनाउंस। कौन से प्रोनाउंस? पर्सनल प्रोनाउंस। अब जैसे कि नाम है पर्सनल, तो मोस्टली किससे रिलेटेड होंगे? हमारे पर्सन से। पर्सनल प्रोनाउन मोस्टली किससे रिलेटेड होगा? पर्सन से, लाइक ही, शी, आई, यू, वी, दे, विद द एक्सेप्शन ऑफ इट, इट को छोड़कर। तो पर्सनल जैसे कि नाम है तो मोस्टली किससे रिलेटेड रहेगा? पर्सनल प्रोनाउन से रिलेटेड रहेगा। कोई डाउट यहां तक हो? अच्छा, अब अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस में क्या होते हैं? केसेस होते हैं। क्या होते हैं? केसेस होते हैं। जैसे हमारे केसेस थे, आपको याद होगा नाउन्स में, वैसे ही हम सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजिटिव, वैसे ही हमारे केसेस होते हैं किसमें? पर्सनल प्रोनाउंस में। तो हम लोग यहां पर क्या समझने जा रहे हैं? केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। तो आज का जो टॉपिक है प्रोनाउंस के अंदर वो है केसेस ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। अब अगर हम लोग बात करें तो पर्सनल प्रोनाउंस में कितने केसेस होते हैं? 3, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और पॉसेसिव। जैसे प्रोनाउन में 3 केसेस थे, वैसे नाउन्स में है 3 केस है, अभी लिखिएगा नहीं। पहला होता है सब्जेक्टिव, सेकंड होता है हमारा क्या? ऑब्जेक्टिव, और थर्ड हमारा क्या होता है? पॉसेसिव। पहला सब्जेक्टिव, सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव और थर्ड हमारा क्या होता है? पॉसेसिव। सब्जेक्टिव होता है सब्जेक्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? सब्जेक्ट से। ऑब्जेक्टिव होता है किससे रिलेटेड? ऑब्जेक्ट से। एंड पॉजिटिव रिलेटेड होता है किससे? पोजीशन से। पोजीशन से मतलब अधिकार से संबंधित। अब एक डाउट आता है कि सर सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट इज अ डूअर, एक्शन करने वाला,
पर्सन या थिंग क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। जिस पर एक्शन होता है उससे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। कोई डाउट उसमें? जैसे सपोज करो मैंने लिखा शी स्लैप्ड हिम, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा और हिम क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। एक्शन करने वाला कौन? शी। किस पर एक्शन हो रहा है? हिम, तो हिम क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें? या फिर मैंने बोला दे स्कोल्डेड हर, दे स्कोल्डेड हर, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे, और इसमें हर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो जो एक्शन करता है उसे हम क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। जिस पर एक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत यहां तक? तीसरा हमारा जो केस था कौन सा? पॉजिटिव। अब नाउन में तो हम लोग अधिकार एपोस्ट्रोफी एस से दिखाते थे। किससे दिखाते थे? एपोस्ट्रोफी एस। प्रोनाउन में हम कुछ वर्ड से दिखाते हैं, जैसे मेरा, तुम्हारा, हमारा, माई, अवर, योर, हिज, हर, देयर, ये सब क्या दिखाएंगे? अधिकार। तो इनको कौन से वर्ड्स कहेंगे हम लोग? पॉजिटिव। कोई डाउट इसमें? अब अगर मैं बात करूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने लिखा माई कार, हुज कार? माई कार। तो ये माई कौन सा केस कहलाएगा? पॉजिटिव केस। योर बुक, हुज बुक? योर बुक। तो ये योर क्या कहलाएगा बोलो? पॉजिटिव, अधिकार दिखा रहा है। यहां तक सबको क्लियर हुआ कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है और पॉजिटिव क्या होता है। लेकिन एक चीज और समझ लीजिए कि पॉजिटिव दो पार्ट में डिवाइडेड है। पॉजिटिव कितने पार्ट में डिवाइडेड है? दो। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। तो भाई सर मैं कैसे जानूं पॉजिटिव एडजेक्टिव है या मैं कैसे समझूं कि पॉजिटिव प्रोनाउन है? बहुत सिंपल है। नाउन के पहले जब भी कोई वर्ड आकर पोजीशन बताएगा तो वो कहलाएगा क्या? पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रहा है? नाउन के पहले कोई अधिकार दिखा रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। लेकिन अगर कोई नाउन गिवन नहीं है और हम किसी वर्ड से अधिकार दिखा रहे हैं तो वो कहलाएगा क्या? पॉजिटिव प्रोनाउन। यानी सिंपल वर्ड में कहा जाए तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद कोई नाउन नहीं होगा। कोई नाउन नहीं होगा, क्योंकि प्रोनाउन मतलब ही क्या? नाउन की जगह पर। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव एडजेक्टिव के बाद क्या आएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद नाउन नहीं आएगा। कोई डाउट उसमें? आफ्टर पॉजिटिव प्रोनाउन वी विल नेवर यूज एनी। एग्जाम्पल से आप समझते हैं उससे और क्लियर होगा। जैसे यहां पर मैंने बोला था माय कार, क्या बोला था? माय कार। तो ये माय हमारा क्या था? पॉजिटिव एडजेक्टिव की पॉजिटिव प्रोनाउन। यहां पर ये कार क्या आपका? नाउन। और कार के पहले कोई वर्ड आ रहा है, नाउन के पहले कोई वर्ड आ रहा है और अधिकार बता रहा है तो उसका नाम क्या पड़ता है? पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो ये माय क्या कहलाएगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। समझ में आ रही बात? तो नाउन के पहले आ के अधिकार बता रहे हैं इसलिए इसका नाम पड़ेगा पॉजिटिव। योर बुक, ये क्या कहलाएगा? योर यहां पर पॉजिटिव एडजेक्टिव। अगेन क्यों? क्योंकि कहां आ रहा है भैया? नाउन के पहले आ रहा है और अधिकार दिखा रहा है तो क्या नाम पड़ेगा? पॉजिटिव एडजेक्टिव। कोई डाउट इसमें? पॉजिटिव एडजेक्टिव ही होंगे। अभी कहानी में ट्विस्ट बाकी है, तो देखिए। अब देखिए जैसे मैंने लिखा दिस कार इज माइन, दिस कार इज माइन। अब ये जो माइन वर्ड है ये अधिकार तो दिखा रहा है, इसका मतलब क्या निकला? मेरा। लेकिन ये क्या कहलाएगा? पॉजिटिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है? क्योंकि यहाँ माइन के बाद कोई नाउन दिया है क्या? नहीं। तो पॉजिटिव प्रोनाउन के बाद क्या नहीं होता है? नाउन नहीं। जैसे यहाँ पर क्या लिखते हैं? दिस कार इज माई कार, दिस कार इज माई कार। कौन सा वर्ड बार बार रिपीट होता है? कार का बार बार रिपीट होता। तो हमने कहा कोई एक ऐसा वर्ड पुट करें जो अधिकार भी दिखा दे और साथ में कार को भी रिप्रेजेंट कर दे। अधिकार भी दिखा दे और कार को भी रिप्रेजेंट कर दे। तो हमने किसका यूज कर लिया? माइन। समझ में आ रही बात? जैसे मैंने लिखा दैट बुक इज योर्स।
अब ये योर्स क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। कोई डाउट उसमें? अब क्यों पॉजिटिव प्रोनाउन हो जाएगा, क्योंकि इसका कोई नाउन नहीं है लेकिन ये अधिकार दिखा रहा है, तो इसका नाम इसलिए क्या पड़ जाएगा, पॉजिटिव प्रोनाउन। कोई दिक्कत इसमें देन? अच्छा, लेकिन अभी कहानी यहाँ समाप्त नहीं होती है, कहानी यहाँ पे अभी और शुरू होती है। अभी इसमें हमारी और भी चीजें हैं, क्या है समझते हैं। अब जैसे जितने भी हमने केसेस पढ़े, ये सब हमारे 3% में डिवाइडेड है। कितने परसेंट में डिवाइडेड है? 3%। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। याद रखना जितने भी ये हमारे केसेस हैं सब 3% में डिवाइडेड है। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हमारा होता है स्पीकर। फर्स्ट पर्सन हमारा क्या होता है, स्पीकर, बोलने वाला, वक्ता। सेकेंड पर्सन क्या होता है हमारा, लिसनर, सुनने वाला। और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में हम बात करें। जैसे राइट नाउ आई एम स्पीकिंग, तो आई विल बी विच पर्सन, फर्स्ट पर्सन। यू आर लिसनिंग, आप सुन रहे हैं, कौन से पर्सन। और जैसे हम इंग्लिश के बारे में बात करें तो इंग्लिश कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। समझ में आ रहा है? जितने भी हमने अभी ये पर्सन्स देखे, जितने भी हमने ये केसेस देखे, सब कितने पर्सन में डिवाइडेड है, 3। कौन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। याद रखना पर्सन्स इन पर्सनल प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सन स्पीकर, सेकेंड पर्सन लिसनर, थर्ड पर्सन अबाउट द पर्सन whom we are talking। अब देखिए जैसे ये थ्योरी है, हमको वैसे ही पता है कि थ्योरी का एग्जाम में कोई रेलेवेंस ज्यादा नहीं है, तो इसीलिए अभी इसको हम नहीं लिखेंगे, एक पन्ना हम लोग छोड़ेंगे, इसको बाद में लिखेंगे या मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा तब आप लिखेंगे, ठीक है। तो इसको अभी आपको लिखना नहीं है। अब देखिए थोड़ा सा चीजें और हल्का सा बेसिक समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब यहां पर जैसे हमने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पॉजेसिव देखा, 3 केसेस हैं। पर्सन भी 3 देखे, कितने पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इसको थोड़ा सा डिटेल में और हम लोग समझते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में हम लोग और समझते हैं। तो जैसे हम यहाँ पर केसेस देख रहे हैं, कितने केसेस हैं, 3 केसेस। कौन कौन से हमारे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और कौन सा, पॉजेसिव। सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव है और पॉजेसिव, जो कि डिवाइडेड है 2 पार्ट में, पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और कौन सा पर्सन, थर्ड पर्सन। कोई डाउट उसमें? अब इसमें अगर हम लोग आगे की कहानी बात करें तो जितने भी केसेस है 2 पार्ट में डिवाइडेड है, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल। समझ में आ रही बात? और थर्ड पर्सन में 3 जेंडर होंगे, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर। M फॉर मेल, F फॉर फीमेल, N फॉर न्यूटर। कोई डाउट इसमें? अब जैसे हमारे जीवन की शुरुआत किससे होती है, I से। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है, I। 25 या 30 में हम हो जाते हैं, मतलब प्लूरल हो जाते हैं, वी। क्लियर है? कोई डाउट उसमें? फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, मुझे, मी। प्लूरल में क्या होता है, अस। पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माय। प्लूरल क्या होता है, आवर। पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या होता है, माइन। प्लूरल में क्या हो जाता है, आवर्स। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। तो याद रखिए जो हमारा यू है वो हमेशा प्लूरल में यूज होगा। इसमें यूज होगा हमेशा प्लूरल में, कभी भी सिंगुलर में यूज नहीं होता। इसको मैं यहां से ऐसे निकाल दे रहा हूं, ठीक है। तो यू हमेशा किस में यूज होगा, प्लूरल में। जैसे यू इज गिल्टी की यू आर गिल्टी, यू आर गिल्टी। यू इज रॉन्ग की यू आर रॉन्ग, यू आर रॉन्ग। तो सेकेंड पर्सन में हमारा क्या होता है, प्लूरल में होता है और क्या होता है, यू होता है। क्लियर है? समझ में आएगा? अब सब्जेक्ट भी यू होता है और याद रखना हमारा ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू होता है। सब्जेक्ट भी यू है और ऑब्जेक्ट भी क्या है हमारा, यू है। मतलब तुम भी यू है और तुमको भी क्या है, यू है। और यू का पॉजिटिव क्या होता है, योर। और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। योर, योर्स। कोई डाउट इसमें? योर या योर्स में कभी भी एपोस्ट्रोफी एस या एपोस्ट्रोफी नहीं पुट करिएगा, क्योंकि खुद में ही क्या दिखाता है, अधिकार।
तो योर एपोस्ट्रोफी एस फ्रेंड, योर फ्रेंड क्या लिखें, योर फ्रेंड। ये योर्स एपोस्ट्रोफी सिंसियरली, नहीं योर्स सिंसियरली, कोई एपोस्ट्रोफी नहीं आएगा। तो ना एपोस्ट्रोफी एस और ना एपोस्ट्रोफी, क्योंकि योर और योर्स खुद में क्या है, पॉसेसिव। कोई डाउट इसमें? फिर थर्ड पर्सन मेल में क्या आएगा, ही। फीमेल में क्या आएगा, और नॉन लिविंग या न्यूटर क्या होगा, इट। इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, दे। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होगा, हर। इट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। फिर इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, देम। कोई डाउट इसमें? फिर ही का पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, हिज। शी का पॉजेसिव फॉर्म क्या होगा, हर। ऑब्जेक्ट में भी हर और पॉजेसिव में भी क्या, हर। कोई डाउट इसमें? लेकिन इट का क्या हो जाएगा, इट्स। कोई डाउट इसमें? नहीं, इसमें एपोस्ट्रोफी एस नहीं होगा। अगर आप आईटी एपोस्ट्रोफी एस करोगे तो इसका मतलब होता है इट इज। ये चीज याद रखना हर केस। वैसे तो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, का, के या की, अधिकार दिखाने के लिए। लेकिन जब इट के साथ एपोस्ट्रोफी एस आता है तो वो शॉर्ट फॉर्म है। किसका शॉर्ट फॉर्म है, इट इज या इट वॉज का। जैसे इट्स रॉन्ग, तो हम क्या लिखेंगे, आईटी एपोस्ट्रोफी एस। कभी भी हम आईटी एस नहीं लिखेंगे। लेकिन मान लो अगर हम अधिकार दिखा रहे, कोई चीज का पार्ट दिखा रहे, जैसे हम कह रहे हैं टेबल के लेग्स, क्या बोल रहे हैं, टेबल के लेग्स, तो हम इट्स लेग्स, कौन सा इट्स यूज करेंगे, पॉजिटिव वाला, यानी कौन सा, आईटी एस वाला। मैं कहूंगा नोकिया के एम्प्लॉइज, क्या बोलूंगा, नोकिया के एम्प्लॉइज, तो इट्स यूज करूंगा। का के अधिकार वाला, तो कौन सा इट्स यूज करूंगा, आईटीएस। ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है लेकिन याद रखना पड़ता है कि नॉर्मली एपोस्ट्रोफी एस क्या दिखाता है, पोजीशन। लेकिन इट्स एक एक्सेप्शन है, एक अनोखा ऐसा आपका वर्ड है जिसमें हम अधिकार कैसे दिखाते हैं, बिना एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी एस नहीं, क्या एस दिखाता है। समझ में आ रही बात, ये याद रखिएगा। क्लियर है, समझ में आ रही बात। जैसे मैं कहूंगा इंडिया की प्रॉब्लम्स, इट्स प्रॉब्लम्स, तो कौन सा इट्स लगाऊंगा मैं, आईटीएस। और आईटी एपोस्ट्रोफी एस बोल दिया तो क्या हो जाएगा, इट इज प्रॉब्लम्स। समझ में आ रही बात। तो याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट। वैसे एपोस्ट्रोफी एस अधिकार दिखाता है, लेकिन इट में एपोस्ट्रोफी एस नहीं, क्या लगाना चाहिए हमें, एस। क्या दिखाने के लिए, अधिकार, पोजीशन। कोई डाउट इसमें? फिर इट्स का प्लूरल, हिज हर, इट्स का प्लूरल क्या होगा, देयर। इसमें तो कोई डाउट नहीं। और देयर को भी हम लोग को कभी मिक्स नहीं करना चाहिए, किससे, HERE से। ये प्लेस वाला है, वहां, शी वेंट देयर, कहां गई, वहां गई। लेकिन हम बोलेंगे उनका घर, तो क्या बोलेंगे, देयर हाउस। कौन सा, THEIR। समझ में आ रही बात। अच्छा, अब आते हैं पॉजिटिव प्रोनाउन। हिज का हिज ही रहता है, सेम रहता है, मतलब हिज में कोई एस नहीं लगाएंगे बिकॉज ऑलरेडी एस है उसमें। लेकिन हर का जब पॉजिटिव प्रोनाउन होगा तो क्या हो जाएगा, हर्स। और इट्स भी सेम रहेगा। कहने का मतलब है ये जो हिज है और ये जो इट्स है, ये पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन दोनों में क्या रहेगा, सेम रहेगा। कोई दिक्कत इसमें नहीं। इन सबका, हर का, हिज का, इट्स का प्लूरल होता है पॉजिटिव प्रोनाउन में देयर्स। क्या होता है, देयर्स। देयर पॉजिटिव एडजेक्टिव, देयर्स पॉजिटिव। समझ में आई बात? नहीं नहीं, योर, योर नहीं नहीं, वहां पर योर्स जो है वो कैसे वर्क कर रहा है, पॉजिटिव प्रोनाउन। योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर्स ओबीडियंटली। वहां पर हम योर्स को क्या बोलते हैं, पॉजिटिव प्रोनाउन। क्लियर है, योर नहीं लिखेंगे। मतलब सिंसियरली, ओबीडियंटली, फेथफुली, इनके पहले हमेशा क्या आएगा, योर्स आएगा। नाउन के पहले तो हमारा योर आता है। अगर एक आप चीज ध्यान से देखो तो फेथफुली, ओबीडियंटली, सिंसियरली, ये आपके नाउन थोड़ी नहीं है, ये आपके नाउन है, ये नाउन नहीं है। तो योर्स आपका कौन सा चीज होता है, पॉजिटिव नाउन। और ओबीडियंटली, फेथफुली, सिंसियरली, इनके साथ क्या यूज करेंगे हम लोग, योर्स। कभी भी योर का यूज नहीं। योर का यूज कहाँ होता है, नाउन के पहले, जैसे योर फ्रेंड, योर टीचर, योर क्लासमेट, योर बुक, योर अम्ब्रेला, इस तरीके से। आप समझ में आया, बोलो यस और नो। यहां तक मामला क्लियर है। लेकिन अगेन जैसे मैंने कहा, ये चीज आपको
माइंड में रखनी है, कॉपी में लिख लीजिएगा, घर में अभी नहीं लिखना है, ठीक है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत बोलो? घर में इस थ्योरी को लिख लेना और अच्छे से क्या कर लेना, रिवाइज कर लेना। अब हम लोग नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे आते हैं, यूजेस ऑफ इट। अब ये सब पॉइंट्स जरूरी क्यों है? ये सब पॉइंट इसलिए जरूरी है कि ताकि कुछ हमारी मिसकंसेप्शंस क्लियर हो। जैसे हमें योर, योर्स अब अच्छे से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, हिज मतलब हर, ये समझ में आ गया होगा, पॉजिटिव एडजेक्टिव, पॉजिटिव प्रोनाउन, ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें एरर आएगा, लेकिन इसमें एरर उतना नहीं आएगा जितना नेक्स्ट चीज में आएगा जो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यहां तक क्लियर है हमें? अच्छा, अब देखो यहां पर यूजेस ऑफ क्या समझेंगे हम लोग, बोलो? इट। अब पहली चीज तो क्या होता है, इट का यूज नॉन लिविंग थिंग के लिए होता है। किसके लिए होता है? नॉन लिविंग थिंग। जैसे हियर इज योर बुक, टेक ही अवे, टेक हिम अवे, टेक हर अवे, कि टेक इट अवे? टेक इट अवे, भाई नॉन लिविंग थिंग है, इट लगा दो। अब देखो इट का लेकिन एक और तरीके से यूज होता है एनिमल के लिए। किसके लिए? एनिमल के लिए। एनिमल्स नहीं लिखेंगे इसमें, एनिमल लिखेंगे। एनिमल के लिए यूज होता है। एनिमल के लिए कैसे यूज होता है भैया? जब उसका जेंडर हमें क्या होता है, अनस्पेसिफाइड। जैसे हम कहेंगे डॉग एक वफादार जानवर है, ये हमारी रक्षा करता है, तो हम क्या बोलेंगे, डॉग इज अ फेथफुल एनिमल। ही प्रोटेक्ट्स अस, ही प्रोटेक्ट्स अस, इट प्रोटेक्ट्स अस, इट प्रोटेक्ट्स अस। यानी यहाँ जब हम डॉग वर्ड यूज कर रहे हैं तो डॉग से पूरी डॉग कम्युनिटी को दिखा रहे हैं, यस और नो? तो जब भी डॉग या बी, या वो बी हो गया या कैट हो गया, टाइगर हो गया, पूरी कम्युनिटी को दिखाने के लिए होगा, तो हम किसका यूज करेंगे? इट का। हाँ, ये अलग बात है कि कहानी चल रही है जिसमें बात की जा रही है टाइगर और टाइग्रेस की। क्या कह रही है? टाइगर और टाइग्रेस की। एक शेर था, उसकी एक शेरनी थी, और उनके ना लाल थे। अब यहां पर टाइगर के लिए क्या हो जाएगा? ही, और टाइग्रेस के लिए क्या हो जाएगा? शी। लेकिन अगर टाइगर कम्युनिटी को दिखाने के लिए टाइगर वर्ड यूज करेंगे तो किसका यूज होगा? इट का। समझ में आ रही बात? फिर हमारा जैसे कोई यंग चाइल्ड होता है या बेबी होता है जिसका जेंडर हमने नहीं बताया है, कोई बेबी है, कोई या कोई चाइल्ड है जिसका जेंडर हमें पता नहीं है, तो हम उसमें भी क्या यूज करते हैं? इट। जैसे व्हेन आई सॉ द चाइल्ड ही वाज क्राइंग, शी वाज क्राइंग, इट वाज क्राइंग, इट वाज क्राइंग। तो सेंटेंस में अगर आपको कुछ मेंशन नहीं है कि रोहन इज अ नाइस किड या रीता इज अ नाइस किड या रीता इज अ, तो मतलब क्या है, वेरी क्वाइट बेबी, तो फिर बात अलग है। अदरवाइज हम लोग किसका यूज करेंगे? इट का। कोई दिक्कत इसमें? चौथा, इट का यूज होता है एज अ प्रोविजनरी और टेम्परेरी सब्जेक्ट। तब जुगाड़ू सब्जेक्ट। ऐसा सब्जेक्ट? जुगाड़ू। जुगाड़ू सब्जेक्ट मतलब जैसे हमें किसी सेंटेंस के लिए कोई सब्जेक्ट नहीं समझ में आ रहा, कोई सब्जेक्ट नहीं मिल रहा, तो हम किसका यूज कर लेते हैं? इट का। जैसे हम बोलेंगे बहुत आसान होता है लोगों में कमी निकालना, तो हिंदी में तो हमने ऐसे बोल दिया बहुत आसान होता है कमी निकालना, लेकिन इंग्लिश में हम क्या ऐसे बोल सकते हैं? मतलब इंग्लिश में कोई ना कोई सब्जेक्ट तो चाहिए ही चाहिए, तो हम किसको सब्जेक्ट यूज कर लेंगे? इट। तो हम कोई भी बात रख रहे हैं अपनी, या कोई भी बातचीत बता रहे हैं और हमें कोई सब्जेक्ट नहीं है हमारा उस चीज का, तो हम किसका यूज कर लेते हैं? इट का। कोई डाउट इसमें? इट इज इजी टू फाइंड अ फॉल्ट। इसको चाहो तो आप ऐसे सिक्स वाले पॉइंट से भी समझ सकते हो। जैसे हम कहेंगे बारिश होती है, तो हिंदी में बोल देंगे बारिश होती है रोजाना इस समय, लेकिन इंग्लिश में तो हमें कोई सब्जेक्ट चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे? इट रेन्स एवरी टाइम दिस टाइम, मतलब इट रेन्स एवरी टाइम, इट रेन्स एट दिस टाइम एवरी डे। या हम बोलेंगे बर्फ पड़ती है, तो बर्फ पड़ती है हिंदी में तो बोल दिया, तो विदाउट सब्जेक्ट बोल दिया। लेकिन इंग्लिश में हम ऐसे थोड़ी नहीं बोलेंगे स्नोज, क्या बोलेंगे? इट स्नोज। तो ये टेम्परेरी या प्रोविजनरी सब्जेक्ट की तरह काम करता है, जुगाड़ू सब्जेक्ट की तरह। समझ में आ रही बात? फिर फिफ्थ पॉइंट, एम्फेसिस ले करने के लिए। क्या ले करने के लिए? एम्फेसिस, किसी नाउन के ऊपर, कि ये रोहन था जिसने ये मिस्टेक करी है, हम बोलेंगे रोहन ने मिस्टेक करी, और बोलेंगे ये रोहन ही था जिसने मिस्टेक करी, तो हम क्या बोलेंगे? इट वाज रोहन हु मेड दिस मिस्टेक, हु कमिटेड दिस मिस्टेक। समझ में आ रही बात? तो यहाँ इट क्या कर रहा है? किसी एम्फेसाइज कर रहा है, नाउन और प्रोनाउन। कोई डाउट उसमें? वेदर और टाइम बताने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? इट का। जैसे इट इज हॉट, इट इज कोल्ड, इट इज फाइन, हम इट का यूज करते हैं। कोई डाउट उसमें? लास्ट इसमें एक यूज और याद रखिएगा, कलेक्टिव नाउन।
कलेक्टिव नाउन के लिए भी क्या आता है, इट आता है। जैसे हम क्या बोलते हैं, द कंपनी हैज लॉन्च्ड हिज प्रोडक्ट, हर प्रोडक्ट, देयर प्रोडक्ट, इट्स प्रोडक्ट। इट्स, तो हमने किसका यूज किया, इट वाले जेंडर का, किसके लिए, कलेक्टिव नाउन, न्यूट्रल जेंडर। समझ में आ रही बात, बोलो यस और नो। अब हम लोग आते हैं मेन, यहां तक हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल चीजें क्लियर हो रही है, यस और नो। अब इसमें एरर वाली बात पे आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ये सब इसलिए जरूरी है कि भाई मिसकंसेप्शन क्लियर करने के लिए। ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में इट आता है। नहीं सर, आपने यही तो बताया, नहीं, नॉन लिविंग थिंग में इट आता है। थिंग्स में क्या आता है, दी। भाई इट का यूज किस में होता है, सिंगुलर में। जैसे हम क्या बोलेंगे, आई हैव बॉट अ चेयर, इट इज एक्सपेंसिव, है ना। लेकिन आई हैव बॉट सम चेयर्स, अब क्या बोलेंगे, दे आर। तो यहां पर हमें नॉन लिविंग थिंग में यूज होता है, सिंगुलर में यूज होता है, फिर एनिमल में यूज होता है अगर हमें उसका जेंडर पता नहीं होता है, या चाइल्ड के लिए यूज होता है। मतलब ये एक कंसेप्शन जो है कि केवल हमारा नॉन लिविंग थिंग के लिए आएगा, ऐसा नहीं है। ये 7-8 तरीके हमने और देखे इट के इस्तेमाल में। समझ में आई बात, कोई डाउट उसमें? अब हम लोग बढ़ते हैं मेन चीज के ऊपर, यानी एरर्स के ऊपर। अब देखिए, जो एरर्स आते हैं वो हमारे केसेस पे आते हैं। किस पे आते हैं, केसेस पे। तो पहला जो हमारा एरर आता है वो आता है यूज ऑफ ऑब्जेक्टिव केस के ऊपर। किसके ऊपर आता है बोलो, यूजेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। जैसे पहला हमारा जो एरर है बहुत सिंपल है, लेट। लेट के बाद याद रखना कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव की ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव। जैसे लेट ही डू दिस वर्क, कि लेट हिम डू दिस वर्क। क्या बोलेंगे, लेट हिम डू दिस वर्क। लेट शी गो देयर, बताओ क्या ये सही होगा, लेट शी गो देयर कि लेट हर गो देयर, लेट हर गो देयर। तो लेट के बाद हमेशा कौन सा केस आएगा बोलो, ऑब्जेक्टिव। समझ में आई बात। अब आप इस चीज को लिख लो, फिर मैं आपको और चीजें बताता हूं। कैसे लिखोगे, एक पेज छोड़ देना, क्योंकि जो थ्योरी मैंने बताई या जो मिसकंसेप्शंस होते हैं प्रोनाउंस को लेके, उसको हम लोग घर में लिखेंगे, ठीक है। खुशबू शाह गुड इवनिंग डियर, विनय गुड इवनिंग, राघव हेलो, रमन यस सर, एंटर तिवारी क्या हाल है, बढ़िया जी, और आप बताइए। अनुराधा हेलो डियर, जमेली सिंह गुड इवनिंग, सुमन सिंह मजा आ रहा है सर, वेरी नाइस टू हियर दिस। आशा राम वर्मा गुड इवनिंग, सचिन गुड इवनिंग। और बताइए जितने भी ऑनलाइन में बच्चे हैं, समझ में आ रहा है आप सबको, क्लियर हो रही है सारी चीजें? एक बार लिख दीजिए ऑल क्लियर, एसी चला दीजिए, एसी, एसी मतलब ऑल क्लियर। मर्सिनरी भी आए हैं आज म्याऊ करते हुए। तो आज पर्सनल प्रोनाउंस हम कुछ इस तरीके से पढ़ेंगे, कोई डाउट नहीं रहेगा, पूरा थरो हो जाएगा, है ना। ऑल क्लियर अदिति जायसवाल, थैंक्स डियर, नाइस एक्सप्लेनेशन, थैंक्स अ लॉट। तो अब बताइए आप लोग, ये वाला पॉइंट लिख लिया सबने अभी कि लिख रहे हैं, लिख लिया, कंप्लीट हो गया। अब हम लोग समझेंगे सेकंड और थर्ड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट क्या होता है, प्रेपोजिशन। कौन सा वर्ड हमारा, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन किसको कहते हैं, जैसे एट, इन, ऑन, ओवर, अबव, बिलो, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, ये सारे वर्ड हमारे क्या कहलाते हैं, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन के बाद भी कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। समझ में आ रही बात, अभी लिखिएगा नहीं। जैसे मैंने लिखा, शी डिपेंड्स ऑन आई, शी डिपेंड्स ऑन मी,
वो मैं पर निर्भर है कि मुझ पर? मुझ पर, तो शी डिपेंड्स ऑन। दिस प्रॉपर्टी कैन बी डिवाइडेड बिटवीन यू एंड ही, बिटवीन यू एंड ही। तो बताइए क्या ये सही होगा? बिटवीन यू एंड ही कि बिटवीन यू एंड हिम? बिटवीन यू एंड हिम, तो बिटवीन के बाद कौन सा केस आएगा? ऑब्जेक्टिव। समझ में आया? याद रखना है कि लेट के बाद ऑब्जेक्टिव, प्रपोजिशन के बाद भी कौन सा केस? ऑब्जेक्टिव। समझ में आ रही बात? लेकिन अभी लिखेंगे नहीं, एक चीज और समझेंगे। देखिए, बट और एक्सेप्ट, ये भी जब प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं। किसकी तरह काम करते हैं? प्रपोजिशन की तरह। तो इनके साथ भी क्या यूज होना चाहिए? ऑब्जेक्टिव केस। जैसे हमने लिखा एवरी वन वॉज प्रेजेंट देयर बट ही, हर कोई मौजूद था उसे छोड़कर, बट ही। क्या ये सही होगा? एवरी वन वॉज प्रेजेंट देयर बट ही कि बट हिम? बट हिम। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बट हिम, ना कि बट। तो बट के बाद कौन सा केस आएगा? सब्जेक्टिव केस कि ऑब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस। क्लियर? गिवन सब्जेक्टिव होगा, लेकिन याद रखना है हमें क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। कोई डाउट इसमें? जैसे नोबडी विल कम टू योर रेस्क्यू, कोई तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा उसे छोड़कर। नोबडी विल कम टू योर रेस्क्यू एक्सेप्ट हर। विल कम, रेस्क्यू मतलब क्या होता है? मदद। तो नोबडी विल कम टू योर रेस्क्यू एक्सेप्ट शी। बताओ, एक्सेप्ट शी कि एक्सेप्ट हर? एक्सेप्ट हर। तो बट और एक्सेप्ट प्रपोजिशन की तरह काम करते हैं, इनके बाद भी क्या रखेंगे? ऑब्जेक्टिव। कोई डाउट इसमें? समझ में आया? अब लिख लो इसको। तो ऑनलाइन में सब बच्चों को क्लियर हो गया? ये समझ में आ गया? वेरी गुड मर्सिनरी, ऑल क्लियर, ग्रेट। को लिख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग समझेंगे यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस, कि सब्जेक्टिव केस का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, कहाँ यूज करेंगे आई, कहाँ यूज करेंगे वी, कहाँ यूज करेंगे ही, कहाँ यूज करेंगे शी। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इसके बाद। क्लियर सबने इसको?
पढ़ा जाए आगे बस लेकर। अब नेक्स्ट हम लोग हेडिंग डालेंगे यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस। कहां पर यूज करना है हमें सब्जेक्टिव केस, वेयर शुड वी यूज सब्जेक्टिव केस, यूजेस ऑफ सब्जेक्टिव केस सब्जेक्ट। अब पहला जो सब्जेक्टिव केस का यूज होता है बहुत सिंपल होता है, टू बी वर्ब्स के बाद। कौन से वर्ब्स के बाद? टू बी वर्ब्स। टू बी वर्ब्स किसको कहते हैं हम लोग? इज, आर, एम, वॉज, वर, ये सब कौन से वर्ब्स कहलाते हैं? टू बी वर्ब्स। इनके बाद कौन सा केस आएगा हमेशा? सब्जेक्टिव। कोई डाउट इसमें? जैसे हमने लिखा इट इज मी, स्पोकन में हम क्या बोलते हैं? इट्स मी, बट ग्रामेटिकली क्या ये सही है? इट्स मी नहीं, क्या बोलेंगे? इट इज आई। इट इज मी नहीं, क्या बोलेंगे? इट इज आई। सुनने में ऑकवर्ड लग रहा है, अटपटा लग रहा है, बट यही चटपटा है, मतलब यही सही है। इट इज हर, इट इज हर नहीं होगा, इट इज क्या होगा? शी। तो सुनने में भले अटपटा बट यही चटपटा, मतलब यही सही है। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? तो इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव कि सब्जेक्टिव? सब्जेक्ट। अब सेंटेंस थोड़ा सा लेंदी आएगा, लेकिन एरर यही रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा इट इज हिम हु हैज कमिटेड दिस क्राइम। इट इज हिम हु हैज कमिटेड दिस क्राइम। बताइए क्या ये सही होगा? इट इज हिम नहीं होगा, क्या होगा? इट इज ही हु हैज कमिटेड दिस क्राइम। कोई डाउट इसमें? या जैसे मैंने लिखा इट इज हर हु इज गिल्टी। इट इज हर हु इज गिल्टी। इट इज शी हु इज गिल्टी। तो यहां इट इज के बाद क्या रखेंगे? कोई डाउट इसमें? अब एक और तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। इफ यू वर मी you would slap him. If you were me, you would slap him. अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही है गलत है? If you were I, again seems awkward कि if you were me sounds better, but लेकिन होगा क्या? I, और रीजन क्या होगा? वर दिया है। हमने अभी पढ़ा after is, are, am, was, were, we will be using which case? Subjective। कोई डाउट इसमें? तो इसको आप लोग लिख लो, इज, आर, एम, वॉज, वर के बाद कौन सा केस आएगा? सब्जेक्ट। दिख रहा है? तो ये वाला सबको समझ में आ गया? ऑनलाइन में जितने बच्चे देख रहे हैं क्लियर हो गया आप लोग को? तो एक बार सीएल लिख दीजिएगा, सीएल लिख दीजिएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सीएल इजी, इजी, वेरी गुड, क्लियर, बेहतरीन। बहुत बढ़िया, आप लोग पढ़ रहे हैं, इसी तरह से पढ़ते रहें। इसके बाद हम लोग और भी चीजें समझेंगे। तो ये सेंटेंसेस देखेंगे, इसके बाद हम लोग इनमें क्या एरर है वो समझा जाएगा।
Ayush, very good. Shreya Tripathi, very good evening dear. अब लिख लिया सबने इसको देख। अब नेक्स्ट देखते हैं, एज और एस के बाद याद रखना कौन सा केस आएगा हमेशा, सब्जेक्टिव केस। आफ्टर एज डॉट एज विल बी फॉलो इन विच केस, सब्जेक्टिव केस। जैसे शी इज एज टॉल एज मी, तो यहां एज और एज के बाद हमें क्या यूज करना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। तो क्या बोलेंगे, शी इज एज टॉल एज आई। और यहां पर जानते एक तरीके से क्या छिपा हुआ, एम। शी इज एज टॉल एज आई विदाउट, ही इज एज वाइस एज हर। तो एज और एज के बाद यहां कौन सा केस आना चाहिए, सब्जेक्टिव केस। यानी क्या हुआ, हर की शी, तो ही इज एज वाइस एज शी, कोई डाउट इसमें। फिर मैंने लिखा व्हेन इट कम्स टू डांसिंग रीता इज एज गुड एज हिम। और अगेन यहां पर भी एक तरीके से क्या छिपा हुआ है, इज। व्हेन इट कम्स टू डांसिंग रीता इज एज गुड एज ही इज। इसको एम को लिखा नहीं जाता, ये अंडरस्टूड होता है, लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा एज और एज के बाद कौन सा केस आएगा, सब्जेक्टिव केस। कोई दिक्कत इसमें, नोट कर लीजिए। आई होप ये सबको समझ में आ रहा है। तो जितने बच्चे ऑनलाइन में देख रहे हैं एक बार लिख दीजिए CL, क्लियर। सब समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ऑल क्लियर, मर्सिनरी, वेरी गुड बेटा। प्रिया एंटर तिवारी, अनुराधा, प्रिया, प्रिया यश्रिया, आई लग के काफी टफ नाम हो गए। अब ये वाला लिख लिया सबने। देन हम लोग थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ा जाए, नोटेड डाउन। थर्ड पॉइंट क्या होता है, देन। अब देखो देन के लिए क्या रूल होगा। देन के लिए पहला पॉइंट है कि जैसे सब्जेक्टिव का कंपैरिजन होगा, सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा, देन के केस में किसका कंपैरिजन होगा, सब्जेक्ट का। तो किससे करेंगे, सब्जेक्ट से, याद रखना। देन के केस में ये रूल केवल किसके लिए है, देन के, और कहीं इंप्लीमेंट मत करना। देन के केस में जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो किससे होगा, सब्जेक्ट से। समझ में आ रही बात। क्वेश्चन से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा शी इज टॉलर देन मी, बताओ सही है, शी इज टॉलर देन आई। और एक तरीके से इसमें भी क्या छिपा हुआ है, तो यहाँ शी यानी किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, सब्जेक्ट का। तो किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। और ये रूल किसके लिए, देन के लिए। और कहीं इंप्लीमेंट मत करना, पुट ना करना। जिससे मान लो शी सीनियर टू आई, शी सीनियर टू मी, सीनियर टू, क्योंकि टू प्रेपोजिशन हो गया ना, प्रेपोजिशन के बाद कौन सा केस, ऑब्जेक्टिव केस। तो ये रूल केवल और केवल किसके लिए, देन के लिए। हर जगह पुट मत करना, ठीक है। अब जैसे मान लो एक और क्वेश्चन देखें, ही इज वाइसर देन हर, क्या होगा, हर की शी। और एक तरीके से इसमें भी क्या छिपा हुआ है, he is wiser than she is। कोई डाउट इसमें तो? अच्छा, अब क्वेश्चन थोड़ा लेंदी होगा लेकिन एरर इसी टाइप का रहेगा। जैसे he was more surprised than me to see the dancing girl coming towards us, to see the dancing girl coming towards us।
अब बताओ, मी की जगह पर क्या हो जाएगा, आई। ही वॉज मोर सरप्राइज देन आई, और एक तरीके से यहाँ पर क्या छिपा हुआ है, वॉज। वॉज, ही वॉज मोर सरप्राइज देन आई वॉज। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर देन के केस में जब किसका कंपैरिजन करेंगे, सब्जेक्ट का, तो किससे करेंगे, सब्जेक्ट से। समझ में आ रही बात, नोट कर लीजिए इस पॉइंट को। कोमल, गुड इवनिंग डियर, आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग द सेशन। मजा आ रहा है आप लोग को? दिवाली भी आ रही है तो पढ़ाई में मन कम लग रहा होगा। लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा। अब से आप लोग का मंडे और थर्सडे में, दिवाली के बाद से 10 से 11 वोकेबलरी प्लस प्रैक्टिस क्लास रहेगा। जो लोग देखना चाहें तो ऑनलाइन देख सकते हैं, जो ऑफलाइन आना चाहें तो वो ऑफलाइन भी आ सकते हैं। ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन रहेगा, ठीक है। मैथ्स मतलब सारे सब्जेक्ट्स के लिए रहेगा, मतलब मंडे थर्सडे इंग्लिश के लिए रहेगा, और बाकी भी ट्यूसडे वेंसडे फ्राइडे सैटरडे मैथ्स और रीजनिंग की भी स्पेशल प्रैक्टिस क्लास आपकी रहेगी। वो केवल प्रैक्टिस की क्लास रहेंगी, उसमें कुछ पढ़ाया नहीं जाएगा, प्रैक्टिस कराया जाएगा। या जैसे मैं पढ़ाऊंगा तो वोकेबलरी है ना, वोकेबलरी या प्रैक्टिस। अब देखिए यहां पर हम लोग नेक्स्ट चीज समझते हैं। ये सब ने लिख लिया क्या, पहला पॉइंट ए वाला, सब्जेक्ट टू सब्जेक्ट, नहीं, कंप्लीट कर लीजिए इसको। फिर मैं आपको नेक्स्ट चीज समझाता हूं। चलिए लिख लिया सबने, पढ़ा जाए आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए अब जैसे हमने सब्जेक्ट का कंपैरिजन करे थे, तो किसका यूज करे थे, सब्जेक्ट का। किस केस में, देन के केस में। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे देन के केस में, तो किससे करेंगे, ऑब्जेक्ट से। अब ये रूल वर्क कैसे करेगा इसको समझते हैं। जैसे मैंने लिखा योर फादर लव्स यू, आपके पिताजी आपसे प्यार करते हैं, तो आपके पिताजी क्या हो जाएंगे, सब्जेक्ट। भाई प्यार कर रहे हैं, एक्शन करने वाला, प्यार भी करते हैं, मारते भी हैं, सूजी भी है, मतलब यानी पिताजी क्या हुए हमारे सब्जेक्ट, और आप पर एक्शन होता है वही जो मैंने बताया, मार प्यार सूजी। तो ये योर फादर लव्स यू, योर फादर हो गए सब्जेक्ट, आप क्या हो जाएंगे, ऑब्जेक्ट। बचपन से आप रिसीवर रहे हैं तो याद रखिए, तो यहाँ पर योर फादर सब्जेक्ट, यू ऑब्जेक्ट। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अच्छा, जैसे आपके पिताजी आपसे प्यार करते हैं, वैसे किससे प्यार करते हैं, आपके भाई से। तो योर फादर क्या हो जाएगा, आपके पिताजी सब्जेक्ट हो जाएंगे, लव्स वर्ब हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा, एंड योर ब्रदर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। समझ में आ रही बात? अब मान लीजिए आपका और आपके भाई का कंपैरिजन हो, तो किसका कंपैरिजन होगा, ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट से होगा। तो इस केस में देन के बाद क्या रखना चाहिए हमें, अगर हम सेंटेंस बनाएं इस केस में देन के बाद, तो क्या रखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस। कैसे देखते हैं, योर फादर लव्स यू मोर देन ही की हिम, आपके पिताजी आपसे ज्यादा प्यार करते। अब आपका भाई यहाँ प्रेजेंट तो है नहीं, तो हमारे लिए कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन। और थर्ड पर्सन यानी ही हो गया या हिम हो गया। लेकिन यहाँ ही लिखेंगे कि हिम लिखेंगे, हिम। क्यों हिम लिखेंगे, कि हम लोग किसका कंपैरिजन कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट का। तो जब भी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन करेंगे देन के केस में, तो किससे करेंगे, सब्जेक्ट से कि ऑब्जेक्ट से,
ऑब्जेक्ट से। समझ में आ रहा है? जैसे शी केयर्स मोर फॉर हिम देन आई, क्या ये सही होगा? देन मी, आई का ऑब्जेक्टिव क्या हो जाएगा? मी, है ना? तो हिम का कंपैरिजन किससे करेंगे? आई से कि मी से? मी से। समझ में आ रही है बात? तो जब भी देन के केस में ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो किससे होगा? ऑब्जेक्ट से। सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन ऑब्जेक्ट से। अब देखिए, अगर कोई डाउट है तो पूछिए, बाकी जिनको कौन सा समझा दें? सेकंड वाला चलिए समझा दें। बाकी सबको क्लियर हो गया? बाकी सब लिखिए, आपको मैं समझा देता हूं। जैसे सपोज करिए यहां मैंने लिखा था शी केयर्स मोर फॉर हिम, वो उसकी केयर करती है, तो शी हो गया सब्जेक्ट, और जिसकी केयर कर रही है रिसीवर क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। वो मेरी भी केयर करती है, लेकिन शी हो गई सब्जेक्ट और मैं क्या हो जाऊंगा? ऑब्जेक्ट। तो लेकिन वो उसकी केयर ज्यादा करती है और मेरी कम। तो यहाँ किस में कंपैरिजन करें? डूअर्स के बीच में कि रिसीवर्स के बीच में? ऑब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट रिसीवर्स में। तो जब हम हिम का कंपैरिजन कर रहे हैं तो किससे करेंगे? आई से कि मी से? मी से। समझ में आई बात? तो देन के केस में जब भी ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन होगा तो ऑब्जेक्ट से होगा। आई होप ये वाला आप सबको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। थोड़ा ऐसे देखना पड़ेगा अगर ऑनलाइन को एड्रेस। तो लिख लिया क्या? अब इसके बाद हम लोग समझेंगे पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। क्या समझेंगे? पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। फिर एक दो रूल और पढ़ेंगे, और फिर प्रोनाउंस का पहला पार्ट कौन सा? पर्सनल प्रोनाउन वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस यानी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम लोग यहां देखें तो पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस की बात किया जाए तो पहले हमारा आएगा सेकंड पर्सन, फिर आएगा हमारा कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, और फिर आएगा हमारा कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। याद रखिएगा, जो नॉर्मल सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? 2 3 1। जो सामान्य क्रम है प्रोनाउंस का वो क्या होता है? हमेशा याद रखिएगा 2 3 1। जैसे मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और कौन सा? फर्स्ट पर्सन। जैसे सपोज करिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि आई यू एंड शी आर गोइंग देयर। बताओ क्या ये सेंटेंस सही है कि गलत है? आई यू एंड शी आर गोइंग देयर सही है। आई कौन सा पर्सन हो गया? फर्स्ट पर्सन। यू कौन सा? और शी कौन सा? थर्ड। तो लेकिन सीक्वेंस क्या होता है? 1 2 3 कि 2 3 1? 2 3 1। तो यहाँ आई यू एंड शी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे? यू, शी एंड सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और फिर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। कोई डाउट इसमें? समझ में आई बात? एक क्वेश्चन से और देखते हैं, उससे और क्लियर होगा। जैसे मैंने लिखा ही यू एंड आई मस्ट बी एप्रिशिएटेड, मस्ट बी एप्रिशिएटेड। बताओ क्या ये सही होगा? ही यू एंड आई कि यू ही एंड आई? यू ही एंड आई। पहले कौन सा पर्सन? सेकंड पर्सन, फिर कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन, और फिर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। तो नॉर्मल सीक्वेंस क्या कहता है? 3 2 1, 1 2 3, 2 3 1, 2 3 1। कोई डाउट इसमें? लेकिन कहानी यहाँ पर अभी खत्म नहीं होती, कहानी यहाँ पर अभी शुरू होती है, तो इसमें एक चीज और है, इसको लेकिन लिखेंगे नहीं। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यू ही एंड आई आर गिल्टी।
बताइए सही है गलत है? क्या होगा? सही होगा? नहीं गलत है। क्या होगा? आई, यू एंड ही आर गिल्टी। अब आप कहेंगे सर अभी आप ही ने तो बताया था कि सीक्वेंस कैसा होता है, 2 3 1, तो यहाँ पे भी तो ये होगा नहीं। देखिए जब भी कोई गुनाह होगा, कोई क्राइम होगा, कोई मिस्टेक होगा, कोई चीज के लिए आप सॉरी फील करोगे तो पहले दूसरों को आगे करोगे और फिर बाद में कहोगे मेरे से भी गलती हुई। पहले किसका आगे करोगे? खुद को, फर्स्ट पर्सन, फिर किसको? सेकेंड पर्सन, और फिर किसको? थर्ड पर्सन। समझ में? जैसे मैच हारते हैं तो रोहित शर्मा पहले किस पे ब्लेम देता है? ब्लेम देता है कि ब्लेम लेता है? ब्लेम लेता है पहले, फर्स्ट पर्सन। मैंने खराब बैटिंग करी, खराब शॉट था, है ना, ऐसे नहीं मारना चाहिए था मैक्सवेल को जाके। फिर सेकेंड पर्सन मतलब दूसरे केएल राहुल को देगा, है ना, और फिर क्या पूरी टीम को, यानी थर्ड पर्सन को। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। समझ? हम डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन अगर हमें पोजीशन में दिखाना है मतलब फर्स्ट सेकेंड थर्ड, हाँ स्पोकन में तो हम डायरेक्ट ऐसे बोल सकते हैं, इसमें भी बोल सकते हैं वी आर गोइंग देयर, वी मस्ट बी अप्रिशिएटेड। मतलब जहां पर भी फर्स्ट पर्सन जुड़ जाता है, फर्स्ट पर्सन जहां पर भी जुड़ेगा तो उसका सेंस क्या हो जाएगा? वी। से मैं और तुम सुनते भी है ना, हो जाएंगे हम, बॉलीवुड मूवी में ऐसे बोलते हैं। तो मैं मतलब जहां पर भी मैं आ जाए, जिसके साथ भी, चाहे तुम के साथ, चाहे वो के साथ, चाहे वह के साथ, चाहे तुम, वो और मैं, तो भी हम क्या बोलेंगे? हम। हर जगह हम ऐसे भी बोलते हैं। लेकिन अगर हमें डिवाइड करके बोलना है, बताना है, तो पहले किसको बोलेंगे? फर्स्ट पर्सन, फिर किसको? सेकंड पर्सन, और फिर किसको? किस केस में? नॉर्मल की गिल्टी मिस्टेक के केस में? गिल्टी मिस्टेक नॉर्मल में तो क्या होगा? सेकंड थर्ड, विदाउट इसमें। तो यहाँ पर ये चीज याद रखिएगा, 1 2 3 इन केस ऑफ गिल्टी, मिस्टेक, क्राइम, सॉरी, इनमें 1 2 3। एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे सपोज करो मैंने लिखा शी, यू एंड आई हैव मेड दिस मिस्टेक, तो बताइए क्या ये सही है? शी, यू एंड आई हैव मेड दिस मिस्टेक, क्या हुआ? शी यू एंड आई, यू शी एंड आई, कि आई यू एंड शी? आई यू एंड शी, तो पहले कौन सा पर्सन आएगा? फर्स्ट पर्सन, फिर क्या आएगा? और फिर कौन सा पर्सन? थर्ड, क्योंकि हम किसकी बात करें? कोई डाउट इसमें? तक नोट कर लीजिए इसको। तो आप लोग ऑनलाइन वाले बच्चों क्या करते हैं जब भी गलती करते हैं? किसको आगे करते हैं? अपने भाई को, अपने दोस्तों को, और सबसे लास्ट में। ये तो वैसे प्रैक्टिकल है ना, लेकिन ग्रामेटिकल क्या है? पहले खुद को, फिर दूसरे पर्सन, फिर कौन सा? थर्ड पर्सन। हम बोलते ही नहीं, मतलब गलती एक्सेप्ट ही नहीं करते। वेरी गुड। तो अब इसके बाद हम लोग एक रूल और समझेंगे, फिर उसमें 2 पॉइंट, 2 क्वेश्चंस, और फिर छुट्टी नहीं, प्रैक्टिस। छुट्टी तो मंडे को नहीं होगी, ट्यूसडे से है छुट्टी। अब ये अलग बात है, पूरी क्लास बंक मार दे तो वो अलग है, ऑप्शन नहीं, बंक मार ही देंगे। मुझे मैसेज डाल दीजिएगा टेलीग्राम पे, अगर मेरी क्लास लगेगी, आप लोग नहीं आ रहे होंगे तो मुझे पहले ही क्या कर दीजिएगा? मैसेज डाल दीजिए, मैं टेक्स्ट मैसेज वाला बटन ऑन कर दूंगा संडे को। तो मैं भी फिर अपना नहीं आऊंगा मैं अपने, अभी नहीं, दो दो विकेट डाउन हो गए, फिर अच्छा 4 हो गए, एक 5 6 7
बच्चे के अलावा के साथ। तो ठीक है, तो शेड्यूल में भले लिखा होगा तो साथ में गोला टिका देंगे। तो मैं भी क्या करने आऊंगा भाई? कौन सा? अच्छा, वो लोग का भी जब वो आज नहीं है तो मंडे भी नहीं आएंगे फिर। तो मंडे मतलब मान के चलिए कोई नहीं आएगा शाम को। मंडे को वैसे मैंने भी यूट्यूब की क्लास ऑफ ही रखी है। मंडे को हमारे यूट्यूब की क्लास नहीं है। जैसे 10 to 11 वाला बताया था ना मैंने, वो आफ्टर दिवाली के बाद। क्योंकि बाकी टीचर्स का भी मजे है, ट्यूसडे भी नहीं लगेगी, वेंसडे भी, तो मंडे मैं क्यों लूं? मैं भी मजे काटू, मजा करे। लिख लिया सबने दिन? बाकी देखेंगे, अगर मंडे को आएगा तो थोड़ा मजाक मस्ती वाला यूट्यूब का कोई सेशन आ जाएगा, दिवाली विश करने वाला। पटाखे तो नहीं फोड़ेंगे, वो खराब हो जाएगी, सिस्टम हमारा दब जाएगा। क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़ते, तो ये लिख लिया सबने दिन। अब हमारा आता है कौन सा पार्ट? अब हमारा आता है ये लास्ट रूल, पर्सनल प्रोनाउन शुड ऑलवेज एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा एग्री करेगा, किससे एग्री करेगा? अपने एंटीसीडेंट से। अब आप कहिए सर ये एंटीसीडेंट क्या होता है, ये कीटाणु यहां पर क्या कर रहे हैं? एंटीसीडेंट भाई कीटाणु, ये तो बायोलॉजी में होने चाहिए। शुड ऑलवेज एग्री। इतने टाइम से पढ़ रहे हो, हमें हैंडराइटिंग नहीं समझ पा रहे हो, शर्म की बात है। हाँ वो तो मेरा बचपन से, AGR है ना, ये आर है, ये ई है, ये ई है ना। ये हल्का सा मुड़ा है, मुझे दिखा है ना। एंटीसीडेंट। अब देखिए ये क्या होता है, इस रूल को समझिएगा, अभी लिखिएगा नहीं ध्यान से। पर्सनल प्रोनाउन हमेशा एग्री करेगा किससे? एंटीसीडेंट। अभी एंटीसीडेंट किसको कहते हैं? प्रिसीडिंग नाउन ऑफ प्रोनाउन को। किसको कहते हैं? प्रिसीडिंग नाउन ऑफ प्रोनाउन। मतलब किसी शब्द के पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन, उससे क्या कहा जाता है? एंटीसीडेंट। देखो इतना सब तुम्हें नहीं याद रहेगा, हमें भी पता है, तो तुम बस इतना याद रखो, जैसा पहले वाला नाउन या प्रोनाउन गिवन होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्रोनाउन यूज करेंगे आगे। समझ में आ रही बात? जैसा नाउन प्रोनाउन पहले दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग आगे नाउन या प्रोनाउंस यूज होंगे। सिंपल एग्जांपल से समझते हैं, जैसे ही हैज गिवन हर बेस्ट की हिज बेस्ट। भाई ही लिखा है तो ही के लिए क्या आएगा? हिज। तो ये हिज किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग, ही के अकॉर्डिंग। यानी अगर यहीं पर शी होता तो क्या लिखते? शी हैज गिवन हर बेस्ट, आई हैव गिवन माई बेस्ट, वी हैव गिवन आवर बेस्ट, दे हैव गिवन देयर बेस्ट। तो यहाँ जो भी प्रोनाउन आ रहा है पर्सनल प्रोनाउन, वो किसके अकॉर्डिंग आ रहा है? पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन, जिसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं। कोई डाउट इसमें? अब कहो सर इस तरीके से आएगा, ये आएगा तो मजा आ जाएगा। नहीं, इसमें इस तरीके से क्वेश्चन आएगा, जैसे सपोज करिए मैंने लिखा एवरी पर्सन शुड रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स। बताइए क्या ये सही है कि गलत है? यहां पर हमने किसका यूज किया बोलो? देयर। किसका यूज किया है? देयर, THER। और यहां हमने किसका यूज किया? पर्सन। तो एग्रीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देयर किस में यूज होता है, सिंगुलर में कि प्लूरल में? प्लूरल में, हमने प्लूरल वाले चार्ट में पढ़ा था, याद होगा, हिज हर इट्स, और प्लूरल में देयर। तो देयर प्लूरल में यूज होता है, लेकिन पर्सन कैसा है? सिंगुलर। तो यहाँ एग्रीमेंट नहीं हो रहा है, यानी एरर है। अब एरर है क्या भाई? पर्सन के लिए हम लोग यूज करेंगे क्या? समझ में आ रही बात? पर्सन। अब कोई सर पर्सन के लिए हर भी तो यूज कर सकते हैं, तो पक्षपात हो रहा है, डायरेक्ट नहीं। देखिए जब भी कॉमन जेंडर वर्ड्स की बात करते हैं, कौन से वर्ड्स की? कॉमन जेंडर, जो मेल भी हो सकते हैं, तो उसमें प्रेफरेंस किसको देते हैं? मैस्कुलिन को। जैसे व्यक्ति मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। मैनेजर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। प्लेयर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। मैनेजर मेल भी हो सकता है, फीमेल भी। तो प्रेफरेंस किसको देंगे? मैस्कुलिन।
कोई डाउट इसमें? देन समझ में आएगा। हाँ, या तो एक काम करो, हिज ऑब्लिक हर कर दो, है ना? और अगर एक को लिखना है तो किसको लिखना पड़ेगा? हिज। समझ में आई बात? अब नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखो। द कंपनी हैज लॉन्च्ड देयर न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। देयर न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। बताओ। अब कंपनी कैसा है भैया? सिंगुलर है, लेकिन यहां पर क्या लिख दिया है? देयर। और कंपनी के लिए न्यूटर जेंडर आता है, याद है कलेक्टिव नाउन वाला पढ़ा था, तो इसलिए यहां पर हिज नहीं आएगा, हर नहीं आएगा, देयर नहीं आएगा, क्या आएगा? इट्स आएगा। तो इस प्रकार से एरर इसमें आते हैं। कोई डाउट इसमें? देन समझ में आ रही बात? लास्ट एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, देख लेते हैं फिर लिख लेंगे। वन मस्ट बी ट्रू टू हिज वर्ड। वन मस्ट बी ट्रू टू हिज वर्ड। एक इंसान को अपने शब्दों पर कायम रहना चाहिए। अब बताओ यार, इसको ठीक कर देते हैं तो हो गए। ठीक है, वन मस्ट बी ट्रू टू हिज वर्ड। अब बताओ क्या ये सेंटेंस सही होगा कि गलत होगा? क्या होगा? वंस वर्ड। अब बहुत कंफ्यूजिंग है, याद रखना, लेकिन बहुत इजीली याद हो जाएगा। ही के लिए हिज, शी के लिए हर, दे के लिए देयर। लेकिन वन का जो पॉजिटिव फॉर्म होता है वो होता है वन एपोस्ट्रोफी। समझ में आ रही बात? जैसे हम कहेंगे कि वन शुड बी लॉयल टू देयर कंट्री। वन शुड बी लॉयल टू देयर कंट्री की हिज कंट्री की वंस कंट्री। क्या होगा? वंस कंट्री। तो वन के लिए हमेशा किसका यूज होगा? हिज का, हर का, देयर का, कि वंस का? वंस का। वन एपोस्ट्रोफी। समझ में आई बात? बोलो यस और नो। अब इसको आप लोग लिख लो, वन के लिए हमेशा वंस होता है। दिख रहा है ना? हेलो विजय रजा, मजा आ गया। और ये मजा मैं हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। क्या मजा आ गया ना, वही मीम है ना। विजय रजा आ रही है इंग्लिश में मजा, क्या बात है। ये तो बेहतरीन राइमिंग जुगलबंदी बन गई।
अब ये बताइए, सबने लिख लिया है? बढ़ा जाए आगे? लिख रहे हैं? कहाँ तक पहुंचे? लास्ट पॉइंट। इसके बाद हम लोग बस लास्ट डिफरेंस समझेंगे किसमें, ओ एन ई एस और ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस, और इसी के साथ पहला पार्ट पर्सनल प्रोनाउंस का कंप्लीट हो जाएगा। देखा जाए भैया? बढ़ा जाए? अब देखते हैं लास्ट पॉइंट। देखिए, एक हमें कंफ्यूजन जाता है अक्सर वंस और किसमें, वंस में, ओ एन ई एस और ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस। कहाँ यूज करें ओ एन ई एस और कहाँ यूज करें ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस? बहुत सिंपल है। ओ एन ई एपोस्ट्रोफी एस का यूज होता है क्या दिखाने के लिए? पोजेशन, मतलब ये पॉजिटिव दिखाता है, मतलब पॉजिटिव होता है, यानी ये क्या दिखाने का काम होता है? अधिकार। क्या दिखाने का काम होता है भैया? अधिकार। यानी ये जो वन एपोस्ट्रोफी एस है, ये क्या दिखाएगा? अधिकार, पोजीशन दिखाएगा। जैसे हम बोलेंगे एक इंसान का देश, तो क्या बोलेंगे? वंस कंट्री। तो कौन सा वंस, ओ एन ई एस कि ओ एन ई वन एपोस्ट्रोफी एस? ओ एन ई वन एपोस्ट्रोफी, कोई डाउट इसमें? एक इंसान की प्रोमिसेस, तो क्या बोलेंगे? वंस प्रोमिसेस। यानी जब वन को हम किसी नाउन से रिलेट करेंगे तो हम क्या पुट करेंगे? एस के एपोस्ट्रोफी एस, एपोस्ट्रोफी एस। जैसे एक इंसान के बड़े का के वाला सेंस आ रहा है, तो क्या बोलेंगे? वन एपोस्ट्रोफी। कोई डाउट उसमें? तो फिर डाउट आता है सर ओ एन ई एस इसका यूज कैसे होता है? इसका यूज किस में होता है? प्लूरल में। और प्लूरल में कैसे यूज होता है भैया? इसका प्लूरल में इस्तेमाल होता है टू स्टॉप रिपीटिशन ऑफ सेम नाउन्स। सेम तरह के नाउन को बार बार ना रिपीट करना पड़े, इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं? वंस, ओ एन एस। समझ में आ रही बात? जैसे हम बोलेंगे 5 लड़के मेहनती हैं, बट 2 लड़के आलसी हैं, बट 2 आर लेजी बॉयज। तो यहां पर कौन सा नाउन बार बार रिपीट हो रहा है? वॉइस, वॉइस बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये जो सेकेंड वाला वॉइस है, इसको हटाकर हम लिख देंगे ओ एन ई, सिंगुलर में लिख सकते हैं, लेकिन यहां सिंगुलर की तो बात नहीं कर रहे, तब वन लिख देते। जैसे आई गॉट अ प्राइज लास्ट ईयर बट आई हैव नॉट गॉट वन दिस ईयर। आई हैव नॉट गॉट वन दिस ईयर मतलब क्या होगा? प्राइज। तो सिंगुलर में ओ एन ई वन। कोई डाउट इसमें? लेकिन प्लूरल में वंस, सेम टाइप ऑफ नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए। कोई डाउट इसमें? एक क्वेश्चन से और देख लेते हैं, फिर इसको लिख लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 3 वर्कर्स आर इंडस्ट्रियस बट 2 आर लिथार्जिक वंस। तो लिथार्जिक वंस में कौन सा वंस आएगा? ओ एन ई एस। तो यहाँ वर्कर्स वर्कर्स बार बार लिखते, तो वर्कर्स वर्कर्स बार बार ना लिखते हो क्या लिख दिया? वंस, ओ एन ई एस। समझ में आ रही बात? इंडस्ट्रियस मतलब हार्ड वर्किंग, और लिथार्जिक मतलब, कोई डाउट इसमें? समझ में आई बात? अब इसको आप लोग लिख लो, फिर हम लोग देखते हैं कि भाई प्रोनाउंस पे क्वेश्चंस आते कैसे। तो ये लिख लो, फिर इसको ऊपर स्क्रॉल कर दूंगा मैं, ठीक है? ये तो त्योहार आते तो पढ़ने का मन नहीं करता है ना?
हम लोग अभी पढ़ाने हैं, लेकिन क्या करें, गांधी जी का सब। हाँ, पढ़ाई करनी पड़ती है, हम लोग भी करते हैं। तो बिहार लोग बड़े आराम करते हैं, बच्चे मैनेजमेंट का काम करते हैं ना, मतलब सॉरी, बड़े मैनेजमेंट का काम करते हैं, मैनेजर की तरह उनको काम निकलवाना पड़ता है। हाँ, कि देखो वहां वहां जाला लगा है, वो साफ कर दो जरा, देखो ये शीशा गंदा पड़ा है, मतलब वो पीओ की तरह काम कर रहे हैं, प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह बड़े। तुम लोग को कैसे क्लर्क की तरह काम करा, चलो देखो उधर, उधर जाओ साफ कर दो, इधर ये लो कॉलिंग पकड़ो, है ना, इतने प्यार से नहीं बोलते हैं। तो लिख लिए इसको, नीचे वाला लिखना है, ऊपर स्क्रॉल कर दिया जाए। क्विक मार्क्स, वेरी क्विकली विल गेट मार्क्स। हेलो, क्या हाल है, कौन से अपने रीजनिंग के साथ क्विक मार्क्स, तो हेलो जी, क्विक मार्क्स, आपको क्विक मार्क्स दिला, आप लोग को दिलाते हैं रीजनिंग में ना। चलो लिख लिए सब लोग, अब पढ़ा जाए आगे। चलो जल्दी से क्वेश्चन कंप्लीट किया जाए, फिर छुट्टी है ना। तो आ जाते हैं भैया क्वेश्चंस वाली स्लाइड, आ जाओ, कहाँ हो, कहाँ हो तुम, कहाँ हो तुम? ये रहा। तो देखो भैया, पहला क्वेश्चन हमारा, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर बट आई डोंट नो द रीजन। तो बताओ इसमें क्या एरर हो जाएगा, ही लुक्स मोर डिप्रेस्ड देन हर की जगह क्या हो जाएगा, देन शी। क्यों शी हो जाएगा, बिकॉज ही का कंपैरिजन कर रहे हैं सब्जेक्ट का, और देन के केस में जब सब्जेक्ट का कंपैरिजन करते हैं तो किसका यूज करते हैं, सब्जेक्टिव का। कोई डाउट इसमें नहीं? तो अभी हमने पढ़ा था आज ही। सेकेंड क्वेश्चन, when he asked us why the machines were ideal we told him it was broken। इजी क्वेश्चन है, इतना डिफिकल्ट बना दिया तुम लोग, बताओ। मशीन्स की बात करें, मशीन्स कैसा है, प्लूरल है, तो एट आएगा, नहीं एट नहीं आएगा, क्या आएगा, दे, और दे के अकॉर्डिंग वॉज नहीं, क्या आएगा, वर। तो इट वॉज नहीं, क्या होगा, दे वर। कोई डाउट भाई, पर्सनल प्रोनाउन शुड ऑलवेज एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। तो एंटीसीडेंट क्या दिया है, पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन मशीन्स। मशीन्स कैसा है, प्लूरल, तो मशीन्स के लिए इट की दे, और दे के अकॉर्डिंग वॉज की वर। कोई डाउट उसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, he told his friends that each of them should be able to carry out the orders oneself। ये थोड़ा सा टफ है, हाँ लगाओ। किस पार्ट में गलती है, तुक्का लगा दो, अच्छा कौन से पार्ट में गलती हुई, फोर्थ पार्ट में होगी, वेरी गुड। लेकिन क्या गलती होगी, वन सेल्फ नहीं होगा, हिमसेल्फ होगा। क्या होगा, हिमसेल्फ। और क्यों होगा हिमसेल्फ, ईच। याद रखना, वन के लिए वन सेल्फ आता है, लेकिन ईच के लिए क्या आता है, हिमसेल्फ। इस चीज को याद रखिए आप सब लोग। वैसे तो इसको हम लोग डिटेल में और पढ़ेंगे जब हम रिफ्लेक्सिव पढ़ेंगे, हिमसेल्फ हरसेल्फ। लेकिन अभी बस इतना याद रखिए, वन के लिए क्या आएगा, वन सेल्फ, लेकिन ईच के लिए क्या आएगा बोलो, हिमसेल्फ। कोई डाउट इसमें?
समझ में आ रही बात? अभी इस चीज को याद रखिए, वन के लिए वन सेल्फ, ईच के लिए हिमसेल्फ। बाकी इसको डिटेल में तब पढ़ाऊंगा जब माई सेल्फ, अवर सेल्फ ये वाले प्रोनाउंस कराऊंगा, ठीक है? कोई दिक्कत इसमें? देन अब फोर्थ क्वेश्चन, आई एंड गोपाल वेंट टू द मीटिंग, क्या होगा इसमें? गोपाल एंड आई, पहले कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन। फिर कौन सा पर्सन? फर्स्ट पर्सन। याद है नॉर्मल सीक्वेंस क्या कह रहा था? 2 3 1। अगर गोपाल थर्ड पर्सन कैसे हो जाएगा? जो इसका भी नाम होता है गोपाल, रोहित, मोहित, ये कौन सा पर्सन होता है? थर्ड। और आई को बोलते हैं फर्स्ट पर्सन। तो 2 3 1, 2 तो दिया नहीं है तो क्या आएगा? 3 और 1। कोई डाउट इसमें? फिफ्थ, यू ही एंड आई हैव कमिटेड अ सिन। आई, यू एंड ही। अब सिन की बात करें ना, सिन मतलब क्या हो गया? मिस्टेक हो गया, यानी गुनाह हो गया। और गुनाह में पहले किसको रखते हैं? फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर कौन सा? थर्ड। तो इन 5 क्वेश्चंस में कोई डाउट? क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज one's dreams and ambitions without trampling on those of others. कैसा लग रहा है? सुनने में तो अच्छा लग रहा है, नो एरर। आयुष, हेलो, मजा आता है आपकी क्लास में, थैंक्स अलॉट डियर। वॉच करते रहिए, ऐसे ही देखते रहिए और एंजॉय करते रहिए। तो बताइए यहां पर क्या होगा? वंस हो जाएगा, वन एपोस्ट्रोफी एस। एक इंसान के सपने, यानी पॉजिटिव वाला सेंस आ रहा है। और का के वाले में क्या होता है? ओएनईएस की ओएनई एपोस्ट्रोफी एस, ओएनई एपोस्ट्रोफी एस। और यहां तो कोई रिपीटिशन वाला तो केस बन ही नहीं रहा है, तो ओएनईएस क्यों आएगा? ओएनई एपोस्ट्रोफी। कोई डाउट उसमें? देन ये तो अभी पढ़ा था, वन ऑफ वंस है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेवेंथ, अब बताओ इसमें क्या एरर होगा? अब देखो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। क्या होगा? इट्स पीपल नहीं होगा, ITS। रीजन, बिकॉज यहाँ इंडिया की लोगों की बात करें, हमने पढ़ा था कि इंडिया के लोग मतलब अधिकार दिखाने के लिए इसका यूज होता है IT एपोस्ट्रोफियस की ITS। ITS, IT एपोस्ट्रोफियस का मतलब क्या होता है? इट इज पीपल, है ना। तो इट इज पीपल थोड़ी नहीं कह रहे हैं इंडिया के लोग, तो इट्स पीपल। इंडिया के सिटीजन, इंडिया के सिटीजन तो क्या लिखेंगे? इट्स सिटीजन। तो कौन सा इट्स? ITS। और यहाँ हिंट भी देखो, देखो गिवन है इट्स डाइवर्सिटी, तो कौन सा इट्स आ रहा है? ITS, इंडिया की डाइवर्सिटी। तो पॉजिटिव दिखाने के लिए, अधिकार दिखाने के लिए कौन सा इट्स यूज करते हैं? ITS। और IT एपोस्ट्रोफियस इट इज वाला होता है। कोई दिक्कत इसमें? क्वेश्चन नंबर 8, the state government ordered payment of relief at rupees 5 lakh each to about 900 affected families on condition that they signed away his rights to their property in the villages. क्या होगा? बहुत इजी। क्या होगा? हिज नहीं, क्या होगा? देयर, क्योंकि यहां पर क्या गिवन है आपको? दे, तो दे के अकॉर्डिंग क्या होगा? देयर। तो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी आता है। पर्सनल प्रोनाउन शुड ऑलवेज एग्री विद इट्स एंटीसीडेंट। इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कोई डाउट इसमें? अब देखो इसी पे बेस्ड एक और क्वेश्चन भी है। एवरी वन ऑफ देम रिसीव्ड वंस प्राइज ऑन द सेकेंड ऑफ दिस मंथ। क्या होगा? यहां होगा हिज प्राइस। और क्यों हिज होगा? देखो एवरी वन, वन के लिए वंस आता है, वन के लिए क्या आता है? वंस, वन के लिए वंस आता है। लेकिन एवरी वन, एनी वन, नो वन और समवन, इसके लिए हिज आता है। इसके लिए क्या आता है? हिज आता है, याद रखना। एंटीसीडेंट तो एवरी वन है ना। नहीं नहीं, एंटीसीडेंट देम नहीं है। हमारा सब्जेक्ट कौन है? एवरीवन। उनमें से हर कोई को प्राइज दिया गया। उनमें से किसको प्राइज दिया गया? उन्हें प्राइज दिया गया, हर कोई को, हर कोई को। तो हमारा एंटीसीडेंट या सब्जेक्ट जो यहां पर है जिसके अकॉर्डिंग आना चाहिए, वो किसके अकॉर्डिंग आना चाहिए? एवरीवन।
देम के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि हमने एक चीज पढ़ी है, याद होगा कि जब भी एवरीवन, एवरीबॉडी, समबडी ये सब आता है तो इसके लिए हमेशा सिंगुलर का यूज करते हैं। सब्जेक्टिव प्रोनाउन को देखना था यहाँ पर, तो सब्जेक्टिव कौन था यहाँ पर हमारा, एवरी। कोई डाउट इसमें? समझ में आई बात? बोलो। नेक्स्ट देखो, every teacher and every student of this college is determined to do their best for the glorious prospects of the college। क्या हो जाएगा, his। अब देखो यहां आपको कंफ्यूजन ये गया होगा सर लेकिन एंड दिया तो दोनों हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको एक रूल बताया था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, सबको शायद भूल गए होंगे कि जब भी एवरी आता है तो उसके लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, सिंगुलर प्रोनाउन का, सिंगुलर पॉजिटिव का यूज करते हैं। भले एंड से जोड़ेंगे फिर भी कैसा आएगा, सिंगुलर। और रीजन क्यों होता है, क्योंकि यहां हम एक एक करके लोगों को दिखा रहे हैं, इंडिविजुअली दिखा रहे हैं। समझ में आ रही बात? अब देखो नेक्स्ट 11th वाला तो इजी है, आप लोग बता दोगे। एवरीबडी हु वाज वर्किंग इन दैट ऑफिस गेव अ डेज पे एज देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू द डिपेंडेंट्स ऑफ डॉक्टर सोनू हु हैड डाइड ऑन ड्यूटी। जैसे एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन के लिए हिज आता है, वैसे ही एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी और समबडी इनके लिए भी क्या आता है, हिज। तो देयर कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं क्या होगा, हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। इंडिविजुअल कॉन्ट्रीब्यूशंस दिखा रहे, एक एक करके दिखा रहे, इसलिए किसका यूज होगा, हिज का। तो एवरीवन, एनीवन, नोवन, समवन, एवरीबडी, एनीबडी, नोबडी और समबडी इनके लिए क्या यूज करते हैं वो, हिज, सिंगुलर। कोई डाउट इसमें? अब आता है 12th, ये वाला थोड़ा हटके था, ये एंटीसीडेंट से रिलेटेड नहीं है। एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रेन स्टैंडिंग इन दिस रूम, स्टैंडिंग द कॉर्नर ऑफ द रूम इज डेक्स्ट्रस इन पेनिंग। डेक्स्ट्रस मतलब क्या होता है, टैलेंटेड, कुशल। तो आप बताइए इसमें क्या होगा। सगुन, वेरी गुड इवनिंग डियर। क्वेश्चंस ट्राई करें, आप लोग भी आंसर बताएं ऑनलाइन में। ऑनलाइन में जो है बच्चे वो लिखें 12 का क्या होगा, 13 का क्या होगा, ऐसे लिखे, 12 फर्स्ट पार्ट, 13 विच पार्ट, ऐसे करके लिखेगा। क्या मार्क करोगे, कौन सा पार्ट? इसमें एरर है फर्स्ट पार्ट। क्या होगा, एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रेन। आपका वो सर कैसे, ये एवरी वन क्यों आएगा? देखिए अब दो चीजें होती है इंग्लिश में, क्या होती हैं, दो चीजें, एक होता है एवरी और एक होता है एवरी वन। याद रखना, दो चीजें होती हैं, एक होती है हमारा एवरी और एक होता है हमारा एवरी वन। दोनों में फर्क क्या होता है, जैसे एवरी होता है और एवरी वन होता है, दोनों में फर्क क्या होता है। एवरी का यूज होता है एज एन एडजेक्टिव, खैर एडजेक्टिव वगैरह छोड़ दो, इतना सब याद नहीं रहेगा अभी तुम्हें। एवरी जब भी आएगा तो वो नाउन के पहले आएगा। किसके पहले आएगा, नाउन के पहले। जैसे हम क्या लिखेंगे, एवरी टीचर, एवरी मैनेजर, एवरी बॉय, तो ये हमेशा कहां आएगा बोलो, नाउन के पहले। लेकिन अगर ऑफ गिवन होगा, क्या गिवन होगा बोलो, ऑफ, तो एवरी नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एवरी वन। अगर ऑफ गिवन होगा तो एवरी नहीं, क्या लिखेंगे, एवरी वन। जैसे एवरी ऑफ द टीचर्स की एवरी वन ऑफ द टीचर्स, एवरी वन ऑफ द टीचर्स। एवरी ऑफ द मैनेजर्स की एवरी वन ऑफ द मैनेजर्स, एवरी वन ऑफ द। क्लियर है? तो चाहो तो इसको ऐसे रट लेना, जब भी ऑफ गिवन होगा तो उसके पहले क्या आएगा, एवरी की एवरी वन, एवरी वन। लेकिन कई लोग रीजन जानना चाहते हो कि ऐसा होता क्यों है, बता दे रहा हूं, खैर याद नहीं रहेगा कि देखो जो एवरी होता है वो एडजेक्टिव में काम करता है, कभी भी वो एज अ प्रोनाउन काम नहीं करता। कैसे काम करता है, एज एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव कहाँ आता है, नाउन के पहले, नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन ऑफ के पहले जब भी हम यूज करते हैं तो कोई नाउन या प्रोनाउन यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, नाउन या प्रोनाउन। तो एवरी को प्रोनाउन फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम उसके पहले क्या ऐड कर देते हैं, एवरी वन। समझ में आ रही बात? तो याद रखने वाली बात ये होती है कि एवरी यहां पर नाउन के पहले आता है एडजेक्टिव के रूप में, लेकिन ऑफ के पहले क्योंकि नाउन और प्रोनाउन चाहिए, और कभी भी एवरी नाउन और प्रोनाउन की तरह काम तो नहीं करेगा, इसीलिए हम उसके आगे क्या ऐड कर देते हैं,
समझ में आ रही बात? लेकिन हमको पता है याद नहीं रहेगा रीजन, इसीलिए रट लो क्या, एवरी प्लस नाउन, बट ऑफ दिया होगा तो एवरीवन। कोई डाउट उसमें? अब आते हैं बैक टू द क्वेश्चंस। तो यहाँ एवरी ऑफ द 5 चिल्ड्रन की एवरी वन ऑफ द 5 चिल्ड्रन? एवरी वन ऑफ द, एवरी चाइल्ड, एवरी वन ऑफ द चिल्ड्रन। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब इसमें आते हैं 13। ये भी थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, क्या होगा इसमें एरर? नहीं, इस फादर तो सही, उसके पिताजी पॉजिटिव, नो एरर नहीं। डिड नॉट गिव इट, डिड नॉट गिव इट, गिव के बाद क्या ऐड कर देंगे? इट। अब कहेंगे सर काहे, वाई, रीजन? जैसे माय फादर बॉट अ पेन एंड गेव टू मी, कि गेव इट टू मी, गेव इट टू मी। वैसे यहां परमिशन दिया है, नॉन लिविंग, और यहां पर वर्ब के बाद कोई ना कोई ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, और परमिशन को दिखाने के लिए कौन सा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में यूज होगा? इट का। जैसे मुझे ये पता है तो क्या बोलोगे? आई नो, आई नो इट, आई नो इट। क्लियर? समझ में आ रही बात? यहाँ वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट के रूप में हमें कोई प्रोनाउन चाहिए, और नॉन लिविंग के लिए हम किसका यूज करते हैं? कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन 14th। इट वॉज हिम हु केम रनिंग इनटू द क्लासरूम। ये तो इजी है, इज, आर, एम, वॉज, वर, इनके बाद कौन सा केस आता है? सब्जेक्टिव केस। तो इट वॉज हिम कि इट वॉज ही? इट वॉज ही। कोई डाउट इसमें? It was me who was responsible for making all the arrangements for the successful completion of his studies. क्या हुआ? It was I. तो is, are, am, was, were के बाद क्या आएगा बोलो? ऑब्जेक्टिव की सब्जेक्टिव? सब्जेक्टिव। समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 14, 15 क्लियर? तो अब तक तो रट भी गया होगा बिल्कुल। 16। With this initiative, the corporation hopes to assure the public that it is confident of providing service and renewing their faith with the public transport system. क्या हो जाएगा? इट्स हो जाएगा। रीजन इट्स क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहाँ क्या गिवन है? कॉर्पोरेशन, जो कि कलेक्टिव नाउन है और कैसा है? सिंगुलर है। और देयर किस में यूज होता है? प्लूरल में। तो देयर नहीं, क्या आएगा? समझ में आ रही बात? ये बिल्कुल उसी की तरह से में जैसे द कंपनी हैज लॉन्च्ड इट्स प्रोडक्ट। याद आया सबको? कोई दिक्कत इसमें? नेक्स्ट 16th के बाद 17th। These companies have been asked to furnish their details and information about its board members. There, but क्यों देयर क्यों हो जाएगा? क्योंकि यहां पर क्या दिया है? कंपनीज। कंपनीज कैसा है? प्लूरल है, और प्लूरल में किसका यूज होगा? देयर का। कोई डाउट इसमें? कंपनी दिया होता तो इट्स आता पॉजिटिव में, और कंपनीज दिया है तो पॉजिटिव में किसका यूज होगा? देयर। कोई दिक्कत इसमें? 18th क्वेश्चन। तो एंटीसीडेंट वाला रूल मेरे ख्याल से बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ चुका होगा अब तक, यस और नो? तो सब लोग, अब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग रीड करिए और आंसर बताइए। क्या होगा? मीटिंग्स वर हेल्ड विद यूनियंस टू टैकल इनडिसिप्लिन एंड विद कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड देयर नीड्स। रीजन भी, क्योंकि यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनियंस। और यूनियंस कैसा है? प्लूरल, और प्लूरल में किसका यूज? देयर। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत इसमें? 19th। One should make his efforts, his best efforts, if one wishes to achieve success in this organization. क्या हो जाएगा? वंस, क्योंकि वन के लिए किसका यूज होता है? वंस का, वन एपोस्ट्रोफी एस का। तो फर्स्ट पार्ट में इसकी जगह क्या हो जाएगा? वंस। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही बात? 20th क्वेश्चन। एवरी वुमेन इन द वर्ल्ड होप्ड दैट दे वुड बी हेल्दी। अब क्या दिया है? एवरी वुमेन दिया है, सिंगुलर दिया है, और दे किस में दिया है? प्लूरल में। तो दे नहीं, क्या होगा? शी। हर वुमेन होप करती है कि वो स्वस्थ हो, स्वस्थ रहे, यानी हेल्दी रहे। कोई डाउट इसमें? कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन 21। थिंग्स विल नॉट इंप्रूव अनलेस यू योरसेल्फ लुक इनटू इट। चीजें नहीं सुधरेंगी
यदि अगर आप उनको खुद से ना देखें, इन्वेस्टिगेट ना, जांच पड़ताल ना करें, तो बताओ क्या होगा? यू योरसेल्फ यू को एम्फसाइज कर रहे हैं कि यदि स्वयं से आप ना देखें, यदि आप स्वयं से, मतलब योरसेल्फ इज एम्फसाइजिंग ऑन यू, है ना? तो योरसेल्फ तो सही है हमारा, लेकिन यहां थिंग्स दिया है, प्लूरल है, और प्लूरल के लिए क्या इट आएगा? नहीं, क्या आएगा? देम। हम क्या बोल रहे हैं? उन्हें, जब तक आप खुद से ना देखें चीजों को। तो थिंग्स प्लूरल है, और प्लूरल में थिंग लिखा होता तो इट होता, लेकिन क्या लिखा था? थिंग्स लिखा था, इसलिए क्या हुआ? कोई डाउट इसमें? 22nd, neither the officer nor the assistant was able to complete their work, his work, क्योंकि neither nor में हम किसको फॉलो करते हैं? सेकेंड वाले को। और सेकेंड वाला कौन है? असिस्टेंट। असिस्टेंट कैसा है? सिंगुलर, तो हिज होगा। अगर असिस्टेंट्स दिया होता तो क्या होता? देयर। समझ में आ रही बात? तो आइदर और नाइदर नॉर में हम किसको देखते हैं? सेकेंड वाला सिंगुलर दिया है, इसलिए हिज आएगा। कोई डाउट इसमें? क्लियर हो रहा है? 23rd, we all went to Delhi but you, he and I committed a blunder in the hotel. ब्लंडर मतलब भूल होता है, आई यू एंड, क्योंकि मिस्टेक या ब्लंडर होता है तो पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, और फिर थर्ड पर्सन, तो आई यू एंड। क्लियर? एक और चीज, ब्लंडर के पहले कभी भी बिग नहीं लिखिएगा, कि ब्लंडर मतलब ही क्या होता है? बिग मिस्टेक, महाभूल, है ना? बड़ी भूल करी मैंने लाल थे पे भरोसा करके, है ना? वो बोलता है ना, राजमाता मूर्ख माता, है ना? 24। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंशियल एडवाइजर एंड फाइनेंस ऑफिसर हैज निग्लेक्टेड देयर वर्क। क्या होगा? हैव नहीं होगा, क्योंकि जो फाइनेंस एडवाइजर है, फाइनेंशियल एडवाइजर, वही फाइनेंस क्या है? ऑफिसर। कैसे पता? आर्टिकल द का एक बार यूज किया, याद आया? कुछ सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा था, ए एंड द कॉमन नाउन के साथ एक बार आते हैं, तो सब्जेक्ट तो दो बट पर्सन क्या? एक। जैसे द पोएट एंड नॉवलिस्ट, याद आया? कुछ सब्जेक्ट वर्ब में पढ़ा था। तो हैज तो सही है, हैज निग्लेक्टेड हिज वर्क, तो एक ही पर्सन की बात कर रहे हैं। कोई दिक्कत इसमें? देन लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, 25th, my mother does not like me sleeping most of the time in a 24 hour. मेरी माता जी को मुझे सोना ज्यादातर 24 घंटे में पसंद नहीं है, कि मेरा सोना। तो मी स्लीपिंग नहीं, क्या होगा? माय। अब इसके पीछे रीजन क्या होगा? देखो, जो आईएनजी होता है उसके पहले पॉजिटिव केस आता है। कौन सा केस आता है? पॉजिटिव। वैसे तो इस आईएनजी को यहाँ जेरेंड कहा जाता है, क्योंकि ये नाउन की तरह काम करती है, लेकिन खैर ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे जब वर्ब पढ़ाऊंगा। अभी बस इतना याद रखो, आईएनजी के पहले कौन सा केस पुट करते हैं? पॉजिटिव। जैसे तुम स्विमिंग अच्छी है, कि तुम्हारी स्विमिंग, तो यू स्विमिंग की योर स्विमिंग, मतलब यहां स्विमिंग नाउन की तरह काम करेगा, और उसके पहले पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा, कि कोई भी नाउन को अगर हम रिलेट करते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है? पॉजिटिव केस चाहिए होता है। तो यहाँ जो आईएनजी नाउन की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसके पहले हम लोग पॉजिटिव केस रखेंगे। जैसे हिज बुक बोलते हैं, हिज कार, वैसे ही आईएनजी नाउन है, जैसे बुक, कार, ये सब नाउन हो गया, तो नाउन के पहले कौन सा केस आता है? पॉजिटिव केस। वैसे आईएनजी क्योंकि नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, इसलिए इसके पहले कौन सा केस आएगा? पॉजिटिव। जैसे हम बोलेंगे यू डांसिंग की योर डांसिंग, आपका डांस करना, तो डांसिंग आपका वहां पर नाउन की तरह। जैसे ऋतिक रोशन डांसिंग इज वेरी गुड, तो हिज डांसिंग इज वेरी। कोई डाउट इसमें? समझ में आ गई बात? बोलो यस और नो। तो फिर अब आज की क्लास को यहीं पर एंड करेंगे। अब 1 मिनट रुक जाइएगा, अब लोग बाद में बढ़ गए हैं ना, और क्लास का हमारा एंडिंग हो रहा है। चलिए कोई बात नहीं, और बाकी मजे लेते रहो तुम लोग अपने में, है ना? कुछ बच्चे अपने में मजे ले रहे हैं, बोले तो शाह सर ने ये कह दिया, वो कह दिया, मैंने कुछ कहा भी नहीं, मेरे मुंह में मेरी जबान टूट गई, है ना? मेरी गलती है ना?
मजाक करो, चलिए।